Welcome to Concept Clarity. The topic for today is we will be studying about the histogram and this is the part 3. I request you to please watch the previous part so that you understand in continuity. And before this important announcement, if you want the full channel access, then pay rupees 119 per month. In that you will get the Merchant of Venice, Tempest, History, Civics and Bio all the chapters. For that, click on the join button and the link of the join button is given in the description box of this video. So देखिए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर हिस्टोग्राम क्या होता है और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, एज वेल एज मैंने आपको हिस्टोग्राम की फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन समझाई थी जो ऑलरेडी हमें बनानी होती है कि कैसे हिस्टोग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली मैंने आपको समझाया था कि डिसकंटिन्यूअस ग्रुप को हम लोग कैसे कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं, डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा में किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे और कैसे फिर हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। आज का थर्ड पार्ट रहता है कि व्हेन क्लास मार्क्स आर गिवन तो हमें कैसे उसे हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप बात करोगे कि मैम एक्चुअली क्लास मार्क्स होते क्या हैं। सो देखिए, जैसे क्लास मार्क्स जैसे फॉर एग्जांपल 25, 35, 45 मुझे क्लास मार्क्स दे दिए और इनकी फ्रीक्वेंसी दे दी कि लेट्स से इसकी 8, 10 और 15। मुझसे कहा गया है कि अब ये क्लास मार्क्स हैं, इसको क्लास मार्क्स कहते हैं, तो ये क्लास मार्क्स हैं, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है एंड नाउ ड्रॉ द हिस्टोग्राम। तो मैंने आपको हिस्टोग्राम के फर्स्ट पार्ट में ही समझाया है कि हिस्टोग्राम तभी बनेगा जब आपको क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूअस डेटा मिलेगा, तभी आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं, वरना आप हिस्टोग्राम प्लॉट नहीं कर सकते इफ द डेटा इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस के लिए यू कांट प्लॉट द हिस्टोग्राम। तो अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपको जो क्लास मार्क है दैट इज 25, 35, 45, ये डिसकंटिन्यूअस है, इनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो जब तक इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं रहेगी वी कैन नॉट ड्रॉ द हिस्टोग्राम, क्योंकि हिस्टोग्राम की फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी ही रहती है कि डेटा शुड बी कंटिन्यूअस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो कंटिन्यूअस बनाने का एक ही तरीका होता है, उसको हम लोग आज सीखेंगे और ये फॉर श्योर आंसर आता है क्वेश्चन आपको आंसर करने के लिए 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में, सो यू कांट मिस दिस टॉपिक। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने देख लिया कि कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स में डिफरेंस क्या है, पहले हम उनका डिफरेंस देखेंगे सब में। तो यू कैन सी दैट द डिफरेंस इज 10। तो डिफरेंस जब इनमें 10 आ रहा है सो इट इज क्वाइट इजी कि हम देख सकते हैं कि सब में कंटिन्यूअस डिफरेंस आ रहा है दैट इज 10। तो हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे बाय 2, तो दैट गिव्स आउट टू बी 5। सो 5 फ्रॉम ईच मार्क टू गेट द लोअर वी विल नाउ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द ईच, मतलब ईच क्लास मार्क से हम लोग 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द, अब देखो मैं तो दिखा देती हूँ, माइनस करेंगे टू गेट द लोअर लिमिट, ओके, टू गेट द लोअर लिमिट या फिर लोअर लिमिट या बेटर मैं कहूँ तो लोअर मार्क, ओके। और हम लोग प्लस करेंगे 5 इसी क्लास मार्क में टू गेट द अपर मार्क या फिर आप कह सकते हो हायर लिमिट। आप कुछ भी कह लो, मार्क कह दो या लिमिट कह दो, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तो अब जैसे हमें नया बनाना है तो हाउ आई विल मेक, सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस, हमें 5 का डिफरेंस दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 पहले माइनस करेंगे 25 से टू गेट द लोअर मार्क, तो ये कितना हो जाएगा 20, और अपर मार्क लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 25 प्लस 5 गिव्स यू 30। तो ये आपको पहले ही अपनी कंटिन्यूअस डेटा मिल गया। सेकंड के लिए 35 के लिए हम लोग सेम करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गिव्स आउट 30 एंड फिर ऐड कर देंगे तो इट गिव्स आउट 40। सिमिलरली 45 के लिए 40 एंड देन 50। तो आपको अपनी डेटा मिल गया। तो आपने क्या करा, सिंपली बस सब्ट्रैक्ट करा है। अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी आप देख चुके हो, फ्रीक्वेंसी 8, 10 और 5, 15 हमें दी हुई है। बस जब हमें अपर मार्क लोअर मार्क मिल चुका है तो हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना इज अ प्रीटी ऑब्वियस थिंग, मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ, पर अगेन आई विल ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर यू। लेट्स से दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ये हमारी क्या है, ये दीज आर माय क्लास मार्क, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में CM लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी चलेगी, डोंट फॉरगेट टू नेम द ग्राफ, ओके। अब फिर यहाँ से देखिए हमें मेन हमारा स्टार्ट 20 से हो रहा है, तो मैंने यहाँ तक पहले zigzag कर दिया और उसके बाद मैंने 20 मार्क कर दिया, 20 देन 30 देन 40 एंड देन 50। सिमिलर वे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, 5 का गैप ले लेते हैं, तो ठीक है, तो 5 का गैप लेना है, तो लेट्स स्टार्ट विद 0 एंड देन 5 एंड देन दिस मेक्स आउट टू बी 10 एंड दिस इज 15, ओके 15 और फिर इसको 20 कर लीजिए। तो मैं इधर रफली बना रही हूँ क्योंकि ये कंप्यूटराइज ड्राइंग है, आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो इट विल कम आउट परफेक्टली। अब देखिए आपका हिस्टोग्राम कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि द डेटा शुड बी कंटिन्यूअस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस डेटा मिल रहा है, 30 यहाँ पे भी, फिर लोअर मार्क में 30, फिर 40, तो आपको कंटिन्यूअस डेटा मिल चुका है, आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। तो अब बस ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए
20 से 30 में कितना है, दैट इज 8. सो हम लोग अपर लिमिट से ऐसे 8 ड्रॉ कर दिया. देन 30 to 40 गिव्स आउट टू बी 10. सो लेट्स ड्रॉ विथ 10. सो ये 10 आ गया. देन 15. सो 15 ये मैंने ड्रॉ कर दिया. दिस इज माई हिस्टोग्राम बीन ड्रॉन. ओके, तो ये मैंने सिंपली ड्रॉ कर दिया, आपके बार ग्राफ्स बना दिए मैंने. अब ये हिस्टोग्राम ठीक है. अब क्या करना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोरमोस्ट थिंग जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे वरना यू विल लूज मार्क्स, दैट इज या लेबलिंग ऑफ द ग्राफ. कि आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी, दैट इज या स्केल कह सकते हैं. ग्राफ की स्केलिंग बताइए कि स्केलिंग क्या है हमारा स्केल. तो आप ऐसे लिखेंगे, क्या आपका जैसे नीचे 10 जा रहा है तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 यूनिट ऑन ग्राफ ऑफ 1 यूनिट ऑन ग्राफ. इधर आप ऊपर लिख दीजिए, ये एक्स एक्सिस के लिए हम बात कर रहे हैं. 1 यूनिट ऑन ग्राफ इज इक्वल टू 10 क्लास मार्क्स. ओके, 10 क्लास मार्क. ओके, इन द सिमिलर वे एक्स वाई एक्सिस पे लिखेंगे, वाई एक्सिस पे सिंपल कि 1 यूनिट ऑन ग्राफ gives out what? It gives out 5 frequency. ठीक है, that's it. और ये आपका स्केल. तो अब देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपका. अब जैसे आपको ये क्वेश्चन था, सो दिस वाज योर क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में अब आपको टेबल बनाने का, ये आपने टेबल बनाई, सो टेबल बनाने के आपको 2 मार्क्स, ग्राफ बनाने के 1 मार्क, और सिमिलरली आपको आपका ये 4 मार्क का आता है क्वेश्चन, तो ये 4 मार्क का या 3 मार्क का आएगा. तो अगर देखिए 3 मार्क का है तो आपको इसका कन्वर्जन करने के लिए 1 मार्क, ग्राफ का 1 मार्क एंड स्केल का 1 मार्क. बट अगर ये 4 मार्क्स का आया, लेट्स से कि 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स में आपको जो आपने टेबल कन्वर्ट करी है दैट विल बी ऑफ 2 मार्क्स, ग्राफ और आपका सिंपल स्केल 1 मार्क का रहता है. सो होप आपको समझ में आएगा कि अगर आपको क्लास मार्क्स दिए हुए हैं, डायरेक्टली खाली वैल्यूज दिए, उनको कैसे कन्वर्ट करोगे कंटिन्यूअस डेटा में और कैसे ग्राफ बनाएंगे. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड टू आवर सेकंड चैनल दैट इज कोड इफेक्टिवली. थैंक यू फॉर वॉचिंग.